दोस्तों, सुप्रिया जो होती है बहुत जल्दबाजी में और अपने पैशन के चक्कर में, जिसका पति उसे इतनी देखभाल करता है, उसकी इतनी केयर करता है, लेकिन सुप्रिया जो होती है ना, धीरे धीरे अब उसके अपने पति से इतना ज्यादा मनमुटाव हो जाता है कि अपने पति से वो तलाक ले लेती है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है, तलाक लेने के बाद से वो किसी और से शादी कर लेती है। फिर उसके बाद से इसको पछतावा होता है कि शायद उसने अपने पहले पति को छोड़कर बहुत बड़ी गलती करती है। और ये गलती जो है दोस्तों, उसको कुछ ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है कि जहां पर उसको केवल अपनी मौत नजर आती है। दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आज दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जो आजकल की पत्नियां हैं, जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं, जिनका अवैध संबंध जो है दूसरे लड़कों से बन जाता है और वो किसी और को दिल दे बैठती हैं, उसके चक्कर में ऐसी ऐसी चीजें होती है कि उनके जो बच्चे हैं वो खुद भी सुरक्षित नहीं रह जाते हैं। ऐसी आज की कहानी जो है वो समाज को आईना दिखाने वाली एक ऐसी ही घटना है। तो चलिए दोस्तों, इस घटना को आपको विस्तार से बताते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो और हाइप देना दोस्तों आप ना भूलें। तो दोस्तों, दरअसल ये जो घटना है वो उत्तर प्रदेश का एक जिला है आजमगढ़। आजमगढ़ में एक गांव पड़ता है जिसका नाम रानी की सराय है। रानी की सराय में सुप्रिया जो है वो गोरखपुर की रहने वाली थी और रानी की सराय में उसकी ससुराल थी। उसके पति का जो नाम था दोस्तों वो रमेश होता है। सुप्रिया और रमेश की सन 2012 में शादी होती है और देखते देखते वक्त जो है वो आगे बढ़ता है और रमेश और सुप्रिया की एक बेटी होती है। उसके बाद से रमेश का एक दोस्त होता है जिसका नाम सुमेश होता है। रमेश के घर पर सुमेश का आए दिन आना जाना होता है, काम के सिलसिले से या किसी और चीज में। लेकिन जैसे ही सुप्रिया जो है वो रमेश के दोस्त सुमेश को देखती है, उससे बातचीत करना शुरू करती है। दोनों के बीच में फिर दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती जो है प्यार में बदल जाती है। फिर उसको जो अपना पति है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने लगता है और सुप्रिया जो थी वो बात बात में अपने पति से अब झगड़ा करने लगती है और वो सुमेश से उसकी तुलना करने लगती है कि जो सुमेश था वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत था। अब अपने पति का कंपेयर जो है वो सुमेश से करने लगती है। यही जो सुप्रिया थी वो गलती कर बैठती है। अब अपने पति से वो आए दिन लड़ा करती है। इधर जो रमेश था इधर रमेश जो था वो अपनी पत्नी को बहुत समझाता है, प्यार से, लाड से, लेकिन फिर भी जो सुप्रिया होती है वो कुछ भी मानने सुनने को तैयार नहीं होती है। इसी तरह घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा होने लगती है। इधर जो सुप्रिया की बेटी थी वो भी बड़ी हो रही थी। एक दिन जो सुप्रिया होती है वो रमेश से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, तुम मुझे तलाक दे दो। और हालांकि रमेश जैसे ये बात सुनता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सुप्रिया कुछ भी मानने, कहने, सुनने को तैयार नहीं होती है। रमेश अपनी पत्नी की जिद के आगे वो झुक जाता है और अपनी पत्नी की खुशी के लिए वो सुप्रिया को तलाक दे देता है। लेकिन रमेश इस बात से अनजान था कि सुप्रिया के मन में क्या चल रहा है। उसे ये नहीं पता था कि उसका ही दोस्त जो है उसके पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहा है। अब जैसे ही सुप्रिया जो है अपने पति से तलाक ले लेती है, फिर उसके बाद से रमेश से शादी कर लेती है और वो सुमेश के साथ ही अपनी बेटी को लेकर रहने लगती है। अब जैसे जैसे वक्त आगे गुजरता है, इधर जो सुमेश होता है, जब सुप्रिया से उसका मन भर जाता है तो वो उसकी ही बेटी, यानी कि जो उसकी मुंहबेली बेटी लगेगी, वो उस पर ही गंदी नजर डालने लगता है। वो उसको अपने पास जब भी बैठाता है वो गंदे तरीके से उसको टच करता है। इस बारे में जब जो सुप्रिया की बेटी है अपनी माँ को बताती है तो माँ को पहले तो यकीन नहीं होता है। लेकिन जब सुप्रिया की बेटी जो है बार बार ये कहती कि जो अंकल हैं वो उसके साथ गलत तरीके से पेश आते हैं, जब भी मम्मी घर पर आप नहीं होती वो मुझे यहाँ वहां गलत तरीके से छूते हैं, तो फिर सुप्रिया सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लड़की मेरी बेटी जो है वो सही कह रही है। अब इसकी जांच करने के लिए, इस सच को सामने लाने के लिए वो एक सीसीटीवी कैमरा जो है वो छुपा कर लगा देती है। फिर वो देखती है कि जब भी वो घर पर नहीं है तो जो सुमेश होता है वो उसकी बेटी को चॉकलेट देता है और चॉकलेट देने के बहाने से उसको वो यहाँ वहां टच करने की कोशिश करता है, टच करता है। अब उसके बाद से जैसे ही सुप्रिया जो है ये सब कैमरे पर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और इस बारे में वो रमेश से बात करती है। इस बारे में वो सुमेश से बात करती है तो सुमेश कहता है कि देखो, अब तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो और तुमने अपने पहले पति को छोड़ दिया है। अब तुम मुझे वो सुख नहीं दे पाती हो जो तुम मुझे पहले दिया करती थी। अब मेरा मन जो है तुमसे भर चुका है, तुम्हारी लड़की को मैं चाहने लगा हूँ। अब जैसे ही सुप्रिया बात सुनती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो रोती है, कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने तुमसे इतना प्यार किया,
तुम्हारे लिए मैंने अपने पति को छोड़ दिया, मैंने अपना बसा बसाया जो जीवन है वो बर्बाद कर लिया केवल तुम्हारे प्यार के लिए। और आज तुम मुझे ये सिला दे रहे हो, तुम मेरी तुलना जो है मेरी बेटी से कर रहे हो। तुम ये नहीं सोच रहे हो कि वो मेरी बेटी है, हम दोनों की बेटी लगेगी। मैंने इसके लिए तो नहीं रखा था। और वो रमेश से इस बारे में बात करती है कि वो अपनी बेटी को ले जाए। अब फिलहाल जो रमेश होता है बहुत सीधा साधा होता है, वो अपनी बेटी की जिम्मेदारी को समझते हुए वो अपनी बेटी को अपने साथ ही रख लेता है। लेकिन इधर जो सुमेश और सुप्रिया के बीच में अब सब कुछ अच्छा नहीं चलने लगा था। अब जो सुमेश है वो और लड़कियों को डेट करने लगता है और ये बात जो है सुप्रिया से बर्दाश्त नहीं होती है। वो बहुत ज्यादा रोती है, अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती है, लेकिन उसका पति जो है वो कुछ भी मानने सुनने को तैयार नहीं होता है। वो यही उसे कहता है कि देखो तुम्हें जो कुछ भी है वो सहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। तुम अपने पति को अब छोड़कर आई हो और तुम्हारे पास अब कोई और भी नहीं है कि तुम किसी और से अपने लिए सहारा मांगोगी। अब तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुमने ये खुद अपने लिए चुना है। तो देखो ऐसे में तुम्हें 2 रोटी चाहिए और कपड़ा चाहिए, तो मैं तुम्हारी जरूरत जो है वो पूरी कर देता हूँ। इससे ज्यादा तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। मैं किस लड़की से मिलता हूँ, किससे बात करता हूँ, किससे प्यार मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें जो चाहिए तुम्हें वो मिल जाता है। तुम घर में पड़ी रहो, घर का काम करो और ज्यादा तुम्हें यहाँ वहां मेरे काम में टांग लड़ाने की जरूरत नहीं है, वरना मैं भी तुम्हारे पति की तरह तुम्हें तलाक दे दूंगा, बिना कुछ कहे हुए, बिना कुछ समझे हुए। अब सुप्रिया जो है फिर वो चुप हो जाती है और खामोशी से ये तब देखती रहती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि एक दिन सुप्रिया का जो सब्र का बांध होता है वो टूट जाता है। वो एक खत लिखती है अपने पति को, पहले पति रमेश को। रमेश, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। रमेश, मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुम्हारे दोस्त से सुमेश से मुझे प्यार हो गया और इस प्यार की सजा मुझे आज कुछ ऐसे चुकानी पड़ रही है कि मुझे अपनी जान देना पड़ रहा है। मैं बहुत मजबूर हूँ रमेश, मैं तुम्हारे पास भी वापस नहीं आ सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे अब नहीं अपनाओगे। और सुमेश जो है, सुमेश ने जब सुमेश का मेरे से मन भर गया तो वो मुझसे गंदी गंदी बातें करता है, उसका और लड़कियों से चक्कर है। वो कहता है कि मैं ये सब बैठ के तमाशा देखूं, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो ज्यादा मैं कुछ उससे बोलूंगी, कुछ उससे लड़ाई करूंगी तो मुझे तलाक देने की धमकी देता है। सुमेश, रमेश, मैं अब ना घर की रही न घाट की रही। अब मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ ये सब देखते हुए और मैं अब सोच रही हूँ कि शायद मेरी यही सजा है और भगवान शायद यही चाहता है कि मैं अब अपनी जीवन लीला जो है यहीं पर समाप्त कर लूं। इसके बाद से खत लिखकर सुप्रिया जो है वो पोस्ट कर देती है और उसके बाद से वो सुसाइड कर लेती है। बाद में सुप्रिया की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाता है। पुलिस छानबीन करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है कि आखिर में सुप्रिया ने ऐसा क्यों किया है। उसके पति से पूछा जाता है तो उसका पति यही कहता है कि हम लोग तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पता नहीं सुप्रिया ने ऐसा क्यों किया, मुझे भी नहीं पता। उसके बाद से सुप्रिया का खत जो है रमेश को मिलता है। रमेश जैसे ये सब पढ़ता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपनी पत्नी के लिए बहुत ज्यादा रोता है और उसको बहुत ज्यादा। उसके बाद से ये खत जो लेकर वो नदी की थाने में पहुंचता है और सारी बात जो है वो थानेदार को बताता है। उसके बाद से थानेदार जो होते हैं वो तुरंत इस खत को पढ़ते हैं और उसके बाद से इसके दूसरे पति सुमेश के खिलाफ FIR दर्ज करके इसको जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों, इस घटना पर आपकी क्या राय है? इसमें क्या लगता है, इसमें दोषी कौन है? कमेंट में करके दोस्तों अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी और ऐसी घटना के साथ। अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।